नमस्कार विद्यार्थियों। वे विद्यार्थी जो वर्दी का सपना देख रहे हैं, खासकर सीबीआई जैसे जो विभाग है उनमें गुप्त सूचनाएं लाने ले जाने का काम सरकार के लिए करे, पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले विद्यार्थियों के लिए जो है वो खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली है और पुलिस सब इंस्पेक्टर भी सामान्य बंद संवर्ग अर्थात जिनकी ड्यूटी जो है वो थाने पे नहीं रहेगी। आप सभी जो है वो चेक कर सकते हैं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग 5 हार्डिंग रोड पटना, ये जो साइट है आयोग की bpsscbihar.government.in पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। इसके आवेदन जो है वो 9 जुलाई से प्रारंभ होंगे, पूरे 1 महीने चलेंगे दोस्तों, लेकिन आप जल्दी से जल्दी फॉर्म डाल दें। अंतिम तिथि 9 अगस्त है और भर्ती जो है वो 150 है। अब आप कहेंगे सर 150 क्यों? तो गुप्त सूचना लाने ले जाने वाले कम ही होते हैं दोस्तों, कम ही लोगों को मौका मिलता है। अब इसके लिए पात्रता कौन कौन फॉर्म भर सकता है? तो वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। अब इसके बाद उसकी जो है शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए? तो शैक्षणिक योग्यता में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए या उसके समकक्ष हो, लेकिन वो ग्रेजुएशन आपका 1 अगस्त 2025 पिछले साल तक वो जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर आयु कितनी होना चाहिए? तो आयु की गणना पिछले 1 अगस्त 2025 से ही की जाएगी। आप सभी को बता दूं, आयु जो है वो आपकी मैट्रिक पास की जो मार्कशीट है उसमें जो अंकित है बस उसी को आधार माना जाएगा। इसके अलावा कोई आपकी जन्म पत्र की कोई भी जो है डॉक्यूमेंट्स मान्य नहीं होंगे। जो 10वीं की जो मार्कशीट है आपकी उसी पर जो है वो मान्य हो गया। जनरल के लिए आयु कम से कम 20 वर्ष, सभी श्रेणी के लिए कम से कम 20 वर्ष। जनरल के पुरुष के लिए 37 है, महिला को 3 साल की छूट है, तो वो आपकी 40 वर्ष तक महिला जो है फॉर्म आवेदन कर सकती है। पिछड़ा वर्ग का पुरुष हो चाहे महिला कम से कम 20, अधिकतम 40 वर्ष, दोनों के लिए समान है। एसटी और एससी के लिए कम से कम 20 वर्ष और 2 वर्ष की यहां पर एक्स्ट्रा छूट दी गई है, मतलब 42 वर्ष तक वो है आवेदन करने के योग्य होंगे। बिहार में किसी भी सरकारी नौकरी में है तो उनको 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दी गई, मतलब 40 से 45 वर्ष। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक है तो उनकी आयु 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। परीक्षा का आयोजन कैसा होगा दोस्तों? लिखित होगा और 2 चरणों में परीक्षा होगी। कितने चरणों में होगी? 2 चरणों में परीक्षा होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि 2 चरणों में कैसे होगी। सबसे पहले तो प्रारंभिक चरण होगा, फिर आपका मतलब प्री होगा और दूसरा होगा मेंस। अब मैं समझाता हूं प्री में क्या होगा। प्री में 200 अंकों का पेपर होगा, केवल पेपर 100 जो है क्वेश्चंस होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा? तो आपसे अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, हिंदी भाषा, तर्क शक्ति एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग। क्लियर है? कम से कम 30% नंबर लाने होंगे आपको प्री को क्वालिफाई करने के लिए, आप ये बात ध्यान रखें। ठीक है, प्री के अंकों के आधार पर ही रिक्तियों का 10 गुना लोगों को जो है वो आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस जब होगा आपको, मतलब प्री भी जो है वो आपका बहुस्तरीय बहुप्रश्नीय मतलब एमसीक्यू ही होगा प्री। मेंस भी आपका एमसीक्यू होगा, लेकिन इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र जो है उसमें 200 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको 3 घंटे में हल करने होंगे और हर एक क्वेश्चंस के लिए 1 अंक मिलेगा। लेकिन अगर गलत आंसर दिया तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है। प्री में नहीं है, मेंस में है। द्वितीय चरण जो है 60 मिनट का होगा, जिसका पूर्णांक 50 अंकों का। इसको आसान भाषा में समझो तो मुख्य परीक्षा में भी 2 पेपर होंगे, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पेपर में जो है 200 क्वेश्चंस होंगे और 3 घंटे जो है उसका समय होगा। आप सभी को मैं बता दूं कि एक क्वेश्चंस के लिए 1 अंक मिलेगा और गलत क्वेश्चंस के लिए आपके जो सही अंकों में से 0.25 जो है अंक काट लिए जाएंगे। दूसरा जो पेपर होगा 50 अंक का होगा और इसका जो है वो 1 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, तो मेंस में 2 पेपर। जब आप ये क्वालिफाई कर लेंगे तो आप देखिए मेंस का सबसे पहले मैं बता देता हूं मेंस का पैटर्न क्या होगा। तो 200 अंकों का पेपर होगा जिसके अंतर्गत सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे 50 अंक के। इसके अलावा गणित के जो क्वेश्चंस होंगे वो 40 अंक के होंगे, रीजनिंग के जो क्वेश्चन होंगे वो 40 अंक के होंगे, अंग्रेजी के जो क्वेश्चन होंगे 20 के और हिंदी के जो है वो 20 के। फर्स्ट पेपर में जो 200 क्वेश्चन 200 अंक का जो पेपर होगा ना ये वाला, इसके अंतर्गत ये पूछा जाएगा। अब अगर देखिए तो विषयनिष्ठ लिखित परीक्षा जो होगी उसमें जो है आपका 50 अंक का होगा, जिसमें 15 अंक का जो है वो हिंदी का निबंध, 15 अंक का अंग्रेजी का निबंध, इसके बाद 10 अंक का संक्षेपण और इस अंग्रेजी का संक्षेपण और हिंदी से अंग्रेजी का अनुवाद 10 अंक का, कुल मिला के 50 अंक आपके हो गए। तो ये तो मेंस का आपका पैटर्न होगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए, ऊंचाई, सीना और वजन पर चर्चा कर लेते हैं कि अगर आप पास होते हैं तो
प्री और मेंस क्लियर होते हैं तब जाके तीसरे चरण में आपका जो है वो फिजिकल होगा। फिजिकल शुरुआत में नहीं होगा, लेकिन अगर आप पास भी कर लेते हैं और अगर ये योग्यता नहीं है तो आप बाहर है। जरा देखिए इधर, ठीक है, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए पुरुषों के लिए? जनरल के जो पुरुष है उनकी 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उनकी 160 सेंटीमीटर, और सभी वर्गों के लिए महिलाओं की ऊंचाई 155 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर, ठीक है। सिर्फ सीना जो है पुरुषों का है, महिलाओं के सीने की नाप नहीं होती। पुरुषों के लिए जो है वो सामान्य वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सभी के लिए समान है। बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86, मतलब कुल मिलाकर फुलाकर 5 इंच का अंतर होना चाहिए, है ना। इसके बाद आप देखते हैं कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए जो है अगर हम देखा जाए तो सीना 79 सेंटीमीटर न्यूनतम, और वही 5 फुला के 84 सेंटीमीटर, ठीक है। फुलाने के बाद 5 का गैप होना चाहिए। महिलाओं की सीने की नाप नहीं है, और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए कम से कम वजन जो है महिलाओं में 48 किलो होना जरूरी है, ठीक है। ये बता दिया मैंने आपको। अब रिक्त पद देख लेते, कितने पद है? आपने कहा सर 150 पद है, तो 150 पद का डिटेल बताओ। तो डिटेल देखो, आपके जो है वो टोटल जो है गैर आरक्षित जो है वो 60 है, जिसमें महिलाओं को बिहार में 35% आरक्षण है, तो उसमें भी 21 जो है वो महिलाओं के। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 15 है, इधर महिलाओं के 5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है वो 27 है, और इधर कितने? 9, मतलब महिलाओं के 35% के हिसाब से 9 आएंगे, ठीक है। अनुसूचित जाति 24 पिछड़ा वर्ग 18, पिछड़ा वर्ग की महिला 4, अनुसूचित जाति की 2, टोटल जो है वो आपके पोस्ट कितनी है? तो 150 पोस्ट है। स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाना नातिन इनके लिए करीब करीब जो अनुमान्य पद जो है वो 3 है। तो ये प्रमुख जानकारी थी। जितने भी विद्यार्थियों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, मतलब अभी तक तो फॉर्म नहीं भरा है, पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, तो वो सभी विद्यार्थी जब फॉर्म फिल करें तो बहुत अच्छे से चेक करके भरे, क्योंकि अगर फॉर्म में एक भी गलती गलत पाई गई तो आप जो है वो सिलेक्शन से दूर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बात का आप ध्यान रखें, और ये अपडेट लगातार जो है वो आपकी पाने के लिए आप जो है बिहार उत्कर्ष को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन मेरी क्लासेस भी रहती है। हिंदी के लिए आप मेरी क्लास ले सकते हैं, दोपहर 1 बजे मेरी क्लास रहती है बिहार उत्कर्ष पर, तो वहां जाकर भी आप मेरी क्लास ले सकते हैं। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण अपडेट और इसी प्रकार की जानकारी, इसके अलावा मैथ की भी क्लासेस होती है, करंट अफेयर की भी क्लासेस चेतन सर लेते हैं। लगातार अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए आप जो है वो बिहार उत्कर्ष के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। इसी प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।